हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 दैट इज योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, जो कि आपके बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेजेस इज द स्टेटमेंट गिवन बाई। स्टैटिस्टिक्स एवरेजेस का साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ये स्टेटमेंट दिया है बॉले ने। मैथमेटिकल एवरेज हो चाहे एवरेज हो, ठीक है, ये जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, ये बॉले का डेफिनेशन और स्टेटमेंट है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज। इनमें से कौन मैथमेटिकल एवरेज नहीं है? इनमें से कौन मैथमेटिकल एवरेज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन नंबर बी है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन नंबर सी है हार्मोनिक मीन, या ऑप्शन नंबर डी मोड। तो जितना भी है वो सभी का सभी आपका क्या है, वो सभी का सभी आपका मैथमेटिकल एवरेज है, लेकिन एक मोड ही है जो कि आपका मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सैंपल मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। यानी कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, मतलब कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम लोग को इंडिविजुअल सीरीज में मीन फाइंड आउट करना है तो इसमें से कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब बात करते हैं ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या क्या चीजें होती हैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपका केवल एक चीज होता है। पहला चीज, केवल एक ही चीज होता है, दैट इज, जैसे हम लोग सपोज करते हैं हम लोगों को वेट मिला है 10 लोगों, ठीक है। अब उनका एवरेज निकालना है, 10 लोग हैं, 10 पीपल। अभी 10 लोगों का वेट मिला है हमें, किसी का 50, किसी का 60, किसी का, फिर किसी का मान लेते हैं 100 है क्या। अब इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ये अगर आपका केवल आता है तो ये क्या है आपका इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इसी के साथ अगर फ्रीक्वेंसी आ जाता है तो वो हो जाता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। और जब हम लोग इस किसी चीज के बीच के बारे में बात करते हैं, यानी 10 से 20 केजी के बीच में कितने लोग आते हैं, 20 से 30 केजी के बीच में कितने लोग आते हैं, 30 से 40 केजी के बीच में कितने लोग आते हैं, तो वो आपका हो जाता है कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है। इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जितने भी आइटम्स है इन सबको ऐड करके नंबर ऑफ आइटम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कितने आइटम्स है यहाँ पे आइटम्स है आपके 6, यानी कि यहाँ पे n जो है दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, वो कितने हैं, 6 है। और जब इसको ऐड करेंगे जितना भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या लाएगा, वो आपका मीन लाएगा। तो यानी कि हमको फॉर्मूला क्या मिला, मीन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या मिला हमें, फॉर्मूला मिला हमें कि हम समेशन कर देंगे किसका, एक्स का, अपॉन हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे से नंबर ऑफ आइटम से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। ठीक है, तो मीन इस तरीके से निकलता है, यानी कि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इनमें से कौन एवरेज ऑफ पोजीशन है? ठीक है, इनमें से कौन आपका एवरेज ऑफ पोजीशन है, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, या नन ऑफ दिस। तो देखिए, अर्थमेटिक मीन क्या पोजीशन का एवरेज है? बिल्कुल नहीं। क्या ज्योमेट्रिक मीन आपका पोजीशन का एवरेज है? नहीं। क्या मीडियन है पोजीशन का एवरेज? देखिए, अब मीडियन में क्या देखते हैं हम लोग कि कौन सा वैल्यू बीच में आ रहा है। जब हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी सीरीज को अरेंज करते हैं तो जो हमारा बीच में वैल्यू आता है वो क्या होता है, आपका मीडियन होता है। तो बीच जो बता रहा हूं, मिडिल जो बता रहा हूं, ये क्या है आपका, मिडिल आपका पोजीशन होता है। ठीक है, तो यानी कि एवरेज ऑफ पोजीशन यहाँ पे किसे कहा जाता है, इस यहाँ पे एवरेज ऑफ पोजीशन यहाँ कहा जाता है मीडियन को। एवरेज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड मीडियन। एवरेज ऑफ पोजीशन इज योर मीडियन। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है इन विच सीरीज द फॉर्मूला ऑफ n/2 इज यूज्ड फॉर मीडियन नंबर? ऑप्शन ए इंडिविजुअल, ऑप्शन बी डिस्क्रीट, ऑप्शन सी कॉन्टिन्यूअस या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इन किस सीरीज में n/2 फॉर्मूला का यूज किया जाता है मीडियन नंबर के लिए? क्या ये आपका इंडिविजुअल सीरीज है, क्या ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, क्या ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, या फिर इसमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग n/2 फॉर्मूला का यूज करके मीडियन नंबर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज जैसे कि आपका जैसे दिया 0 आपका लोअर लिमिट, 10 आपका अपर लिमिट, इन दोनों का मीडियन फाइंड आउट करना है, तो 0 और 10 दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद 2 से डिवाइड करें, तो आ जाएगा आपका 5.5। है, ये आपका मीडियन। तो इस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं किस केस में? कॉन्टिन्यूअस सीरीज के केस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज मस्ट? इनमें से किस में इक्वल इंटरवल हर एक क्लास का जरूरी है? इनमें से किस में इनमें से किस में इक्वल इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज रिक्वायर्ड? तो अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड या हार्मोनिक मीन? तो देखिए हर एक क्लास का इंटरवल इक्वल हो, ये किस में होता है? हर एक क्लास का इंटरवल इक्वल हो, ये होता है आपका मोड में। ठीक है, क्योंकि मोड क्या बोलता है? मोड बोलता है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, तो इस वजह से आपका इक्वल इंटरवल हर एक क्लास का मस्ट होता है किस केस में? मोड के केस में। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय ग्राफिकल मेथड? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि भाई ग्राफिकल मेथड का रिक्वायरमेंट दो चीजों में होता है, मीडियन में, मोड में। मीन में बिल्कुल नहीं होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अर्थमेटिक मीन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट वन फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोड? मोड के कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें से सही बैठता है? तो देखिए इसमें से सबसे सही जो फॉर्मूला आपका बैठ रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी, L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू आई। ठीक है, तो ये आपका इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एक्सेप्ट? मोड में सारे डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एक को छोड़कर। कौन कौन से? अ डाटा सेट में हैव नो मॉडल वैल्यू, डाटा सेट के पास हो सकता है कि मॉडल वैल्यू ना हो। हर एक वैल्यू डाटा सेट में मे बी अ मोड। मल्टी मॉडल सेट इज डिफिकल्ट टू एनालिसिस या एनालाइज होगा। द मोड इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। तो मोड के पास फॉलोइंग डिसएडवांटेज है केवल एक को छोड़कर, और वो है आपका बेसिकली व्हाट? वो है आपका कि एवरी वैल्यू इन डाटा सेट में बी अ मोड। हर एक वैल्यू डाटा सेट में क्या हो सकता है? हर एक वैल्यू डाटा सेट में क्या हो सकता है? हर एक वैल्यू जो है डाटा सेट में आपका अनड्यूली अफेक्टेड हो सकता है एक्सट्रीम वैल्यू से। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि द मोड इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन पहला स्टेप होता है डाटा सेट के मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए? पहला ऑप्शन है एवरेज ऑफ द मिडिल टू वैल्यूज ऑफ द डाटा सेट, अरे द डाटा, डिटरमाइन द रिलेटिव वेट्स ऑफ द डाटा वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, या नन ऑफ दिस। यानी कि इनमें से कौन सा पहला स्टेप होता है कैलकुलेट करने में मीडियन किसी भी डाटा सेट का? ठीक है, किसी भी डाटा सेट को कैलकुलेट करने में इनमें से कौन सा पहला स्टेप होता है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डाटा को अरे करते हैं, डाटा को एक का अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग उसको क्या करते हैं? उसका मीडियन फाइंड आउट करते हैं। अरे द डाटा मीन्स व्हाट? अरेंजिंग द डाटा, असेंडिंग या तो डिसेंडिंग, या तो असेंडिंग कीजिए या तो डिसेंडिंग कीजिए। अरेंजिंग द डाटा इज बेसिकली अरे द डाटा इज द फर्स्ट स्टेप while finding out the median of a series. Got it? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर assumption we make when computing a mean from grouped data? क्या मेजर assumptions हम लोग लेकर चलते हैं जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप्ड डाटा से? क्या क्या assumptions लेकर चलते हैं? ठीक है, तो पहला है नो वैल्यू अकर्स मोर देन वंस, कोई भी वैल्यू एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता है। हर एक क्लास कंटेन करता है एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ वैल्यूज,
और सारे वैल्यूज डिस्क्रीट होते हैं और हर एक वैल्यू जो होता है क्लास में वो इक्वल होता है मिड पॉइंट के। तो हम लोग क्या चीजें एज्यूम करके चलते हैं जब भी हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं ग्रुप डाटा से? तो हम लोग ये चीज एज्यूम करके चलते हैं कि हर एक वैल्यू जो है क्लास में वो इक्वल हो किसके? मिड पॉइंट के। ठीक है, हर एक वैल्यू क्लास में किसके इक्वल हो? मिड पॉइंट के वैल्यू के इक्वल हो। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम डैश इन एन इंडिविजुअल सीरीज इज इक्वल टू 0। यानी कि डेविएशन का जो सम है किसी भी या तो मोड या तो मीडियन या तो ज्योमेट्रिक मीन से जो आपका डेविएशन का सम आ रहा है वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, तो क्या वो मोड है, क्या वो मीडियन है, क्या वो मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो जो डेविएशन का सम है इन तीनों में अगर करें हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में तो वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, वो इक्वल होता है 0 के। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर हम लोग चाहे मोड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे आपका मीन हो, इन सब के डेविएशंस को अगर हम सम करते हैं तो इनमें से किसी के भी डेविएशंस का वैल्यू 0 नहीं आएगा। एंड दैट्स व्हाई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोड को फाइंड आउट करने का एक मेथड क्या है? ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड आउट मोड, वन ऑफ द मेथड्स टू फाइंड आउट मोड इज ऑप्शन ए, mode is equals to 3 median plus 2 mean, option B mode is equals to 2 median minus 3 mean, option C mode is equals to 3 median minus 2 mean, या फिर ऑप्शन डी mode is equals to 3 median minus 3 mean। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि mode is equals to 3 median minus 2 mean। यानी कि 3 मीडियन को 3 से इंटू कीजिए और मीन को 2 से इंटू करके 3 मीडियन को 2 मीन से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, विच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यूज? इसमें से कौन सा एवरेज एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है? ठीक है, तो इनमें से आपका सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है एवरेज, वो होता है आपका बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से। तो ज्योमेट्रिक मीन इसका सही ऑप्शन हो जाए। सबसे यूजफुल एवरेज क्या है क्वालिटेटिव फैक्ट के लिए? द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। तो जब भी क्वालिटेटिव फैक्ट्स होता है तो उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए मीडियन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल एवरेज जो होता है क्वालिटेटिव फैक्ट के लिए वो होता है मीडियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज? सबसे सुटेबल एवरेज कौन सा है एवरेज साइज के लिए ऑफ रेडीमेड गारमेंट? रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ में एवरेज साइज के लिए सबसे सुटेबल एवरेज कौन सा है? तो सबसे सुटेबल एवरेज कौन सा होगा इसमें? आप सोच के बताइए। मतलब जिस साइज का सबसे ज्यादा डिमांड है हमारे गारमेंट शॉप में, उस साइज के कपड़ों को हम लोग अपने दुकान में सबसे ज्यादा मंगाएंगे। मान लेते हैं कोई भी कपड़ा 32 साइज का, ठीक है, 36 साइज का जो भी है, ठीक है, जींस है 36 साइज का, 36 कमर है या 32 कमर है जो भी है, उस कमर का या उस वेस्ट का हम लोग ला रहे हैं और से 36 है तो 36 के सबसे ज्यादा डिमांड आ रहा है, तो 36 वाला या 36 कमर का जो जींस है सबसे ज्यादा मंगाया जाएगा दुकान में। ठीक है, तो उस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या पता चला कि मोड ही सबसे बेहतर एवरेज है गारमेंट शॉप के लिए। कि मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है कोई भी चीज कितने बार, मतलब किसी भी सीरीज में जो चीज सबसे ज्यादा बार आया वो उसका मीडियन करे मोड कहलाया। ठीक है, तो इस वजह से मोड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। इनमें से किसमें एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज किया जाता है? ठीक है, एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? क्या ये मीन में किया जाता है, क्या ये मीडियन में किया जाता है, मोड में किया जाता है, या फिर वेटेड मीन में किया जाता है? कहाँ पर हम लोग एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं? ठीक है, तो एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एवरेज ग्रुपिंग मेथड का हम लोग यूज करते हैं किसमें? हम लोग एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं किसमें? मोड में। मोड में हम लोग एवरेज ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाटा सेट इज अरेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। डाटा सेट को हम लोग क्या करते हैं? अरेंज करते हैं मीडियन में। तो पहला ऑप्शन है असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी।
तो ऑब्वियस सी बात है, हम ही बताए थे कि अभी कुछ टाइम पहले कि भाई मीडियन को कैलकुलेट करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरे द डाटा या अरेंजिंग द डाटा। ठीक है, तो इस वजह से चाहे आप असेंडिंग में कहो चाहे आप डिसेंडिंग में कहो, कोई मतलब नहीं है, यानी कि सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विच रिलेशनशिप इज करेक्ट, इसमें से कौन सा रिलेशनशिप करेक्ट है? इसमें से सही जो करेक्ट आपका है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्स माइनस जेड, दैट इज 1/3 ब्रैकेट में एक्स माइनस एम। ठीक है, डेंसिटी टेस्ट कहाँ अप्लाई होता है? तो डेंसिटी टेस्ट आपका कहाँ अप्लाई होगा? क्या ये मीन में अप्लाई होता है, क्या ये मीडियन में अप्लाई होता है, मोड में अप्लाई होता है, या किसी में अप्लाई नहीं होता? ठीक है, तो देखिए जो आपका डेंसिटी टेस्ट है ना, ये आपका अप्लाई होता है किस केस में, मीडियन में, मीन में, या इसमें से किसी में नहीं? सोच के बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें से डेंसिटी टेस्ट जो है ये आपका मोड में अप्लाई नहीं होता है। किस में अप्लाई नहीं होता है? मोड में अप्लाई नहीं होता है। मीडियन का मतलब क्या होता है? मीडियन का मतलब क्या 50 परसेंटाइल होता है, 4th परसेंटाइल होता है, 6th ऑक्टाइल होता है। तो बीच वाला पोजीशन आपका कितना होता है? 50th परसेंटाइल, दैट इज योर 50th परसेंट। अब यहाँ पे मोड कैलकुलेट करना है डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे चलिए। मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, चलिए देते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब पहले आप जान जाइए। मोड का मतलब होता है कोई भी जो मैटर है, कोई भी आइटम है, वो कितने बार आ रहा है। जैसे कि एग्जाम लिया गया 20 मार्क्स का, अब 10 मार्क्स लाने वाले सबसे ज्यादा बच्चे हैं। जैसे 20 मार्क्स का टेस्ट लिया गया, ठीक है, 20 मार्क्स का। अब 5 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है 10, 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है 15 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है 11, और 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या है 20। तो आपका इसमें मोड क्या होगा? सबसे ज्यादा कितने बच्चे ला रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कितने, सबसे ज्यादा जो मार्क्स है 20, वो कितने बच्चे ला रहे हैं? 20। तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? 20 की है, तो 20 आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। वैसे ही इसमें भी है। तो मोड क्या आपका एक्स होगा या एफ होगा? मोड आपका एफ होता है, फ्रीक्वेंसी हमेशा मोड। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मोड क्या होगा? मोड आपका होगा 50। ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है, तो 15 आपका क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, डाटा आर अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन द कैलकुलेशन ऑफ। डाटा जो है अरेंज होता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके कैलकुलेशन में? ऑप्शन ए है अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी है मीडियन, या फिर ऑप्शन डी मोड। वही मैंने बताया कि मीडियन के केस में हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीडियन। अच्छा 50 और 60, इसका मिड वैल्यू क्या है? ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ जाएगा मिड वैल्यू कैसे फाइंड करना है। 50 और 60 दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 50 और 60 कितना होगा? 110, 110 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही। इनमें से कौन सा सबसे अनसर्टेन एवरेज है? ठीक है, इनमें से कौन सा आपका सबसे अनसर्टेन एवरेज है? तो इनमें से सबसे अनसर्टेन एवरेज आपका कौन सा होता है? इसमें सबसे अनसर्टेन एवरेज आपका होता है मोड। मोड जो होता है सबसे अनसर्टेन एवरेज होता है। एवरेज तो होता है बट नॉट सर्टेन, अनसर्टेन। अगर वैल्यू किसी मोड का 25.5 है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करते हैं। मोड का वैल्यू दिया है 25.5। ठीक, अब मोड का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये मोड का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है? यहाँ पे मोड गिवन है, यहाँ पे मीडियन गिवन है, हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है। ठीक, मीडियन कितना दिया है? मीडियन दिया है आपका 16.5, 25.5 ये आपका मोड हो गया। 3 इंटू 16.5 माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 इंटू 16.5 कितना हो जाएगा आपका? 49.5, और ये हो जाएगा आपका
25 माइनस 2 मीन, इधर लाएंगे 2 मीन इज इक्वल्स टू 25.5 और 49.5 दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड किया हम लोगों ने 25.5 और इसको आपका कितना आ गया, क्या आ गया आपका 75 और मीन कितना आ जाएगा तब उसे प्लस था नहीं जाएगा तो माइनस, अब आ जाएगा आंसर 49.5 में 25.5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 2 2 दैट इज ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मीडियन इज, मीडियन क्या है, क्या मीडियन कोई वैल्यू है जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, या कोई एक फिगर है जो कि ऑब्टेन होता है डिवाइड करने से टोटल ऑफ वैल्यू बाय नंबर ऑफ वैल्यू, या फिर कोई मिडिल टर्म का वैल्यू है, या फिर सारे वैल्यूज के प्रोडक्ट का रूट है। ठीक है, तो मीडियन क्या है, मीडियन क्या हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, नहीं ये तो मोड होता है भाई, ये तो आपका मोड होता है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट है फिगर ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ वैल्यू बाय नंबर ऑफ वैल्यू, नहीं ये तो आपका मीन होता है। क्या मिडिल आइटम का वैल्यू, जी हाँ मिडिल आइटम का वैल्यू ही आपका मीडियन होता है। ठीक है, यानी कि बीच में जो वैल्यू आता है दैट इज योर मीडियन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड क्या होता है, क्या ये मिडिल वैल्यू होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, या में से कुछ भी नहीं होता है। तो मोड क्या है, मोड वो होता है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वो आपका मोड होता है। तो मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन क्लास इंटरवल शैल बी, क्लास इंटरवल क्या होगा, ऑप्शन ए है मिडिल वैल्यू, ऑप्शन बी है मिडिल मोस्ट वैल्यू, ऑप्शन सी है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के लिए क्लास इंटरवल जो होता है, अर्थमेटिक मीन के कैलकुलेशन के लिए क्लास इंटरवल जो होता है वो क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या मिडिल वैल्यू होता है, जी नहीं। क्लास इंटरवल क्या मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है, जी नहीं। क्या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, ये भी नहीं, यानी कि 29 का क्या हो जाएगा, 29 का आपका डी हो जाएगा, नन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर्स का जो मीन है वो 15 है, कितने नंबर्स हैं 15, मीन कितना है 15। कह रहा है कि अगर दो नंबर हैं 18 और 12, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए, 18 और 12 ये दो नंबर्स को इसमें से निकाल दिया जाए, 15 नंबर्स हैं, ये कितने क्या बता रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स बता रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 15 है, और उनका मीन कितना है 15 है। दिखवा देते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, यानी कि n कितना है, n आपका है 15, और मीन कितना है, मीन है आपका, मीन है आपका 15। ठीक है, मीन भी आपका 15 है, मीन आपका 15 है। अब लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई अगर हम लोग 18 और 12 को एक्सक्लूड कर दें तो आपका रिमेनिंग नंबर का मीन क्या आएगा यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स अब हो जाएंगे, 18 और 12 को हटा दे तो 15 माइनस 2 13, यानी कि अब जो नया नंबर ऑफ आइटम्स आएगा वो कितना आएगा, न्यू नंबर ऑफ आइटम्स 13 आएगा। ठीक है, यानी कि एन आपका अब कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एन पता है, मीन कितना है, मीन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ आइटम्स हमारा दिया हुआ है, मीन हम लोगों को पता नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स, और साथ ही साथ हम लोगों को सिग्मा समेशन एक्स भी जो है वो पता नहीं है। अब समेशन एक्स कैसे निकालेंगे, समेशन एक्स हम लोग प्रीवियस वाले से निकालेंगे, कैसे देखिए, अब
जैसे कि मीन हम लोग इधर लिख देंगे 15। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है मीन का? समेशन x अपॉन n होता है। समेशन x यानी कि हम लोग x जो है उसको सम करेंगे। x क्या है? या समेशन x हम लोग को पता था प्रीवियस वाले में? उसमें भी हम लोग को नहीं पता था। तो समेशन x को समेशन x लिखेंगे। क्या हम लोग को प्रीवियस वाले में n पता था? जी हाँ, 15 और इधर 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, समेशन x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 इंटू 15 दैट इज 225। 225 आ जाएगा समेशन x का वैल्यू। यानी कि समेशन x यानी कि ऑब्जर्वेशंस का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? 225। अब ये जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 225 आया है ना, इसमें से 18 और 12 इसको माइनस कर देंगे। तो 18 12 कितना हुआ? 18 12 आपका 30 हुआ। तो 30 माइनस करेंगे तो नया वाला ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। 30 माइनस कर देते हैं इसमें से, 5 12 में से 3 गया 9, 195। यानी कि नया जो आपका समेशन आया दैट इज 195। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो समेशन एक्स हमारा आ गया 195। ठीक है, एन दिया हुआ है तो 195 अपॉन एन। एन क्या है आपका? 13। 13 वन जा 13, बचा 65 यानी कि 15। यानी कि आपका मीन, नया मीन कितना आ गया? न्यू मीन आपका आया है 15। ठीक है, यानी कि नया मीन भी आपका कितना आएगा? नए नंबर का भी मीन जो है वो कितना आएगा? सही है, न्यू मीन भी आपका 15 ही आएगा। हाँ, न्यू मीन भी आपका 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस मेजर्ड फ्रॉम 15 इज 7। जो अल्जेब्रिक सम है डेविएशंस का 10 ऑब्जर्वेशंस के, 10 ऑब्जर्वेशंस के डेविएशंस का जो सम है, ठीक है, वो सम कितना है? वो सम मेजर किया जा रहा है 15 से और वो सम है आपका 7। तो इसलिए मीन क्या होगा? तो अल्जेब्रिक सम जो दिया है डेविएशंस का वो 10 ऑब्जर्वेशंस का मेजर किया गया है 15, मेजर फ्रॉम 15 मतलब कि डेविएशंस 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशंस के डेविएशन को मेजर किया गया है 15 में से और वो आपका कितना है? 7 है। तो इसलिए मीन कितना हो जाएगा? मीन आपका हो जाएगा 15.7। कितना हो जाएगा आपका मीन? 15.7 हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकला ये भी देख लीजिए। 10 ऑब्जर्वेशन है, 10 को 15 से इंटू कीजिए। ऑब्जर्वेशन को हम लोगों ने किससे इंटू किया? नंबर ऑफ आइटम से, दैट इज 15। सॉरी, नंबर ऑफ आइटम्स तो दिया ही हुआ है n, 10 दिया है। 15 से मतलब कि उसको निकाला गया और वो 7 है। ठीक है, तो उसको किया हम लोगों ने और 7 से डिवाइड कर दी। 150 अपॉन डेविएशन। देखिए सिंपल सा बात है कि जो आपका डेविएशन है, इन डेविएशन का जो अल्जेब्रिक सम है वो 10 ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का जो अल्जेब्रिक सम है वो मेजर किया गया है 15 से और वो अल्जेब्रिक सम जो है वो कितना आया है? वो अल्जेब्रिक सम आया है आपका 7। ठीक है, तो वो अल्जेब्रिक सम जो है डेविएशन का कितना आ गया है? 7 आ गया है। कि जो आपका डेविएशन है अल्जेब्रिक सम आया है 7 आया है। ठीक है, अब ये अल्जेब्रिक सम जो आपका 7 आया है ये कहाँ से आया है? तो 15 मतलब की है और 15 मेजर किया गया है 15, तो आपका आया है कितना? ये ठीक है, और n जो है वो कितना दिया है? 10 दिया है।
ठीक है, तो हम लोग इसको इससे इंटू करेंगे 7 को 15 से, तो कितना आएगा 105 आएगा। और जब आपको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो 10.5 10. तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10.5। आप सिंपली डेविएशन को आप मेजर किए हैं 15 से, तो इंटू कर देंगे 15 से, और उसके बाद उसको 10 से, यानी कि जो आपका n है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद आपके क्या निकल गया। ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड से बेसिकली आपका मीन फाइंड आउट करना होता है। इस तरीके से आप मीन फाइंड आउट कर सकते हैं डेविएशन मेथड। बेसिकली यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे आपको n को इंटू करा दिया गया, n इंटू कर दिया गया किससे, तो 15 से, मतलब कि ये जो है ऑब्जर्वेशन का है, और ये डेविएशन है 15 है, और उनका जो सम आया है वो 7 आया है। ठीक है, तो उसको आप बेसिकली क्या करेंगे ना, 10 को 15 से किया मैंने, सॉरी 10 को 7, 10 को 7 को 15 से कर देंगे, और 10। तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, और इससे ज़्यादा और इससे टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो चीज़ें मैंने बताई, कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई भी अगर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसकी क्वेरीज का जो सॉल्यूशन है नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके रिलेटेड टू दिस चैप्टर, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। और टिल देन स्टे ट्यून विथ कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।